हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं क्या हम लोग मैथ्स की क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। मैथ्स की क्लास में जो आप लोग का चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस का, जिसमें आप लोग का एक्सरसाइज का क्वेश्चन कंप्लीट करा रहे थे। एक्सरसाइज आप लोग का 11 का बी चल रहा था, जिसमें आप लोग का ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन था। उसमें के जो क्वेश्चन बाकी रह गए जिसको आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। चलो देखते हैं कहाँ तक आप लोग का क्वेश्चन हो गया है, उससे आगे क्या करेंगे, क्वेश्चन को स्टार्ट कर देते हैं सॉल्व करना। यहाँ पे आप लोग देखो, इसमें आपको एक्सरसाइज 11 के बी में हम आपको कंप्लीट करा चुके हैं 4 नंबर क्वेश्चन तक। 4 नंबर क्वेश्चन तक आप लोग का कंप्लीट है। आज के क्लास में हम आपको 5 नंबर क्वेश्चन से कंप्लीट कराने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, उसको क्या करते हैं पहले सॉल्व करा देते हैं हम आपको। यहाँ पे देखो 5 नंबर क्वेश्चन में आपसे ये कहा जा रहा है कि ऑन सेलिंग अ जग, मतलब क्या एक जग को सेल किया जाता है 144 रुपीज में। एक जग को 144 रुपीज में सेल किया जाता है, तो उस आदमी को 1/7 लॉस होता है ऑफ हिज आउटले के बराबर। मतलब क्या उसको जो लॉस होता है ना, वो 1/7 ऑफ सीपी के बराबर लॉस हो जाता है। तो फिर कहा कि इफ इट सोल्ड फॉर 189 रुपीज, अगर वो 189 रुपीज में सोल्ड करता है, बेचता है, तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि तो उसको कितना परसेंट का गेन हो जाएगा। तो उसको कितना परसेंट का गेन होगा, यही हमें क्या करना है, फाइंड करना है। चलो बताते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। पहले तो यहाँ पे आप देखो क्या क्या आपको इसमें दे रखा है। इसमें आपको दे रखा है जग का सेलिंग प्राइस। क्या दे रखा है, जग का आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 5। यहाँ पे आप देखो सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है 144 रुपीज। ठीक है, लेकिन सीपी तो आपको नहीं दे रखा है ना, तो क्या करो यहाँ पे सीपी हम लोग मान लेते हैं कि सीपी क्या हो जाएगा, लेट सीपी क्या हो जाएगा, सीपी को हमने x रुपीज मान लिया। ठीक है, फिर आपसे कहा कि ये जो जग को बेचने में लॉस होता है ना, लॉस जो होता है 1/7 ऑफ सीपी, मतलब क्या सीपी का 1/7 लॉस हो जाता है। उसको क्या होता है, सीपी का 1/7 क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। अब यहाँ पे आप देखो लॉस इक्वल टू कितना हो जाएगा, लॉस इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/7, एफ के लिए ऑफ के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे, और सीपी देखो x रुपीज है तो x रुपीज कर देंगे। तो लॉस इक्वल टू कितना हो गया, लॉस इक्वल टू आपका हो जाएगा x/7 रुपीज। क्या हो जाएगा, x/7 रुपीज का लॉस हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, x को पहले फाइंड कर ले, कॉस्ट प्राइस को यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। कॉस्ट प्राइस कब होता है, कॉस्ट प्राइस जो होता है ना, उसमें लॉस कब होता है, लॉस तब होता है जब सीपी क्या होना चाहिए, सीपी बड़ा होता है एसपी से, तो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। मतलब क्या, सीपी जब ग्रेटर होता है एसपी से तो क्या होता है, लॉस हो जाता है। तो लॉस इक्वल टू हम लोग लिखते हैं क्या, लॉस इक्वल टू लिखते हैं सीपी माइनस एसपी। क्या लिखते हैं, सीपी माइनस एसपी हो जाता है लॉस। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो लॉस कितना का हो रहा है, लॉस आपको x/7 रुपीज का लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, x/7 कर देते हैं, और उसके बाद इक्वल में देखो सीपी हमने कितना माना है, सीपी हमने x रुपीज माना, तो यहाँ पे आपका x रुपीज हो जाएगा। माइनस एसपी, आप देखो एसपी कितना है, तो सेलिंग प्राइस आपको 144 रुपीज दे रखा है, तो यहाँ पे आपका 144 रुपीज क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहे तो क्या करते हैं, इस 144 को इक्वल के इस साइड ले आते हैं, और x/7 को उधर साइड ले जाते हैं, क्योंकि x दोनों वेरिएबल हैं, तो इसको क्या करते हैं, एक जगह ले आते
जाते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे 144 को अगर इक्वल के इधर साइड में ला रहे हैं और ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, मतलब 144 रुपीज हो गया एक्स रुपीज। और ये आपका एक्स बाई 7 रुपीज प्लस में है, इक्वल के दूसरे साइड भेजेंगे तो ये माइनस में आपका एक्स बाई 7 रुपीज हो जाएगा। क्लियर है, ये क्या हो जाएगा आपका माइनस में एक्स बाई 7 रुपीज हो जाएगा। अब आगे यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहो तो ये आपका x माइनस एक्स बाई 7 रुपीज इक्वल हो जाएगा आपका 144 रुपीज। इसको अगर कैलकुलेट करें तो क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 7x माइनस एक्स बाई 7 इक्वल टू हो जाएगा 144 रुपीज। इसमें से अगर 7x में से x को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, ये आपको आएगा 6x रुपीज बाई कितना हो गया 7 हो गया इक्वल टू 144 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे 6 से अगर हम लोग इसको काटना चाहे तो 6 2 जा 12, 6 4 जा होता है 24, मतलब x इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करो 7 4 जा 28 और 7 2 जा कितना हो गया 14, 14 और 2 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, मतलब 168 रुपीज क्या आएगा, 168 रुपीज हमने क्या पा लिया इसमें, तो इसमें हमने पा लिया सीपी। ठीक है, सीपी हमने कितना निकाला, तो सीपी हमने 168 रुपीज निकाल लिया। फिर इसमें आपसे ये कहा कि अगर उसको 189 रुपीज में बेच दिया जाता है, मतलब यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस दे दिया, सेलिंग प्राइस कितना दे दिया, सेलिंग प्राइस आपसे कहा कि 189 रुपीज में बेच दिया जाता है, तो आप बताओ गेन परसेंट क्या हो जाएगा। तो एसपी 189 है और सीपी 168 रुपीज है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, गेन फाइंड कर सकते हैं। गेन कितना रुपीज का हो जाएगा, तो गेन इक्वल टू होता है आपका एसपी माइनस सीपी। जब एसपी ज्यादा होता है सीपी से तो क्या हो जाता है, गेन हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखो एसपी जब ज्यादा होता है सीपी से तो क्या होता है, गेन हो जाता है। तो एसपी में से सीपी को माइनस करेंगे, 189 में से 168 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे माइनस कर दो तो कितना होगा, 9 में से 8 जाएगा तो आपको बचेगा 1 और 8 में से 6 जाएगा तो बचेगा 2 और 1 में से 1 जाएगा तो 0, मतलब क्या गेन कितना का हो गया, गेन आपको 21 रुपीज का हो गया। गेन कितना हुआ, गेन हमने फाइंड कर लिया यहाँ पे 21 रुपीज। अब हमें फाइंड क्या करना है, गेन परसेंट फाइंड करना है। तो गेन परसेंट इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। गेन परसेंट अगर फाइंड करना है तो आप लोग देखो यहाँ पे क्या करेंगे, गेन परसेंट लिखेंगे। गेन परसेंट इक्वल टू होता है आपका गेन बाई क्या हो जाता है, सीपी, गेन बाई सीपी इनटू हो जाता है 100। और परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, परसेंटेज का साइन दे देते हैं। परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, परसेंटेज का साइन दे देंगे। यहाँ पे आप देखो गेन कितना का हो रहा है, गेन आपको 21 रुपीज का गेन हो रहा है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस की बात करें तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 168 रुपीज क्या है, 168 रुपीज आपको कॉस्ट प्राइस दे रखा है। 100 से कर देंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई और परसेंटेज का दे देंगे यहाँ पे साइन। अब इसको देखो 21 से अगर काटेंगे तो ये आपका 8 टाइम्स में जाएगा और इसको देखो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, मतलब क्या 25/2% आपको इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा, 25/2% इसका आंसर आएगा। अगर इसको एक स्टेप अगर और बढ़ना चाहो तो इसको अगर 2 से डिवाइड करोगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, मतलब क्या 12 पॉइंट क्या हो जाएगा, 12.5% ये हो जाएगा आपका गेन परसेंट हो जाएगा। ठीक है, गेन परसेंट ही हमें फाइंड करना था और गेन परसेंट कितना फाइंड किया हमने, 12.5% हमने गेन परसेंट को फाइंड कर लिए हैं। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आ जाओ आप, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको ए नंबर हो जाएगा, देख सकते हो 5 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलो 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया उसको भी हम आपको बता दें। 6 नंबर क्वेश्चन में देखो इसमें कह रहा है कि ऑन सेलिंग अ पेन, मतलब क्या एक पेन को सेल किया जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन में आप लोग देख लेना इसमें क्या कहा गया है उसको बता देते हैं। इसमें आपसे कह रहे हैं कि ऑन सेलिंग अ पेन, मतलब एक पेन को सेल
किया जाता है 48 रुपीज में। कितना रुपीज में सेल किया गया है? तो आपका 48 रुपीज में सेल किया जाता है। और शॉपकीपर लॉस 20%, उस शॉपकीपर को 20% का लॉस हो जाता है। एक पेन को 48 रुपीज में बेचने पर उसको लॉस होता है 20% का। फिर कहा कि इन ऑर्डर टू गेन 20% व्हाट वुड बी द सेलिंग प्राइस, मतलब उससे अगर 20% का गेन होता तो उसे कितना रुपीज में बेचना चाहिए ताकि उसे क्या हो जाए, 20% का गेन हो जाए। उसे कितना रुपीज में बेचना चाहिए ताकि उसे क्या हो जाए, 20% का गेन हो जाए। चलो बताते हैं इसको भी सॉल्व करने का तरीका। क्वेश्चन नंबर देखो आप लोग का कौन सा है, 6 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। 6 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है। इसमें आपको दे रखा है सेलिंग प्राइस। क्या दे रखा है? सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है। एसपी कितना दे रखा है? 48 रुपीज आपको एसपी दे रखा है। ओके, फिर आपसे कहा कि जो लॉस होता है ना, लॉस 20% का लॉस हो जाता है। ठीक है, 20% का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग सीपी फाइंड कर ले तो सीपी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, सीपी इक्वल टू होता है कितना हो जाता है, 100/100 माइनस लॉस परसेंट इंटू क्या हो जाता है, एसपी, इंटू क्या हो जाता है, एसपी हो गया। उसके बाद आप देखो CP इक्वल टू हो गया आपका 100/100 में से लॉस को अगर माइनस करना चाहे तो लॉस परसेंट देखो यहाँ पे आपका 20% का लॉस हो रहा है, इनटू आप SP देख लो कितना है, 48 रुपीज SP है। उसके बाद आप देखो CP इक्वल टू हो जाएगा 100 और 100 में से 20 माइनस करेंगे 80 हो जाएगा, इनटू आप यहाँ पे क्या करो 48 रुपीज कर दो। उसके बाद आप देखो 0 से 0 आपका कट जाएगा, 0 से 0 कटेगा, 8 से काटोगे 8 6 48, मतलब क्या सीपी हमने फाइंड कर लिया, 10 6 कितना हो गया, 60 रुपीज हमने यहाँ पे सीपी फाइंड कर लिया। ठीक है, सीपी कितना हो गया, 60 रुपीज यहाँ से हमने सीपी फाइंड कर लिया। फिर आपसे कहा कि उसे कितना में बेचना चाहिए कि 20% का गेन हो जाए, उसे कितना में बेचना चाहिए कि 20% का गेन हो जाए। तो यहाँ पे आप देखो सीपी यहाँ पे आपका निकल आया है। उसके बाद आप देख सकते हो गेन की बात कर रहा है सीपी, अगर यहाँ पे आप देखो 80 रुपीज है और गेन की बात कर रहा है, गेन कितना का हो रहा है, गेन आपको बताया जा रहा है कि 20% का गेन हो जाए तो उसे कितना में बेचना चाहिए। ठीक है, 20% का गेन के लिए उसे कितना में बेचना चाहिए। तो यहाँ से आपसे कह रहा है सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए। तो एसपी इक्वल टू क्या होता है, एसपी इक्वल टू हमें यहाँ पे व्हाट कहा गया है, एसपी ही तो फाइंड करनी है। तो एसपी इक्वल टू आपका होता है 100 प्लस होता है गेन परसेंट बाई क्या हो जाता है 100 इंटू आपका होता है सीपी, इंटू क्या हो जाता है, सीपी हो जाता है। तो एसपी इक्वल टू हो जाएगा आपका 100 प्लस आप देखो गेन कितना परसेंट का हो रहा है, गेन आपको 20% का गेन हो रहा है, बाई आप देख सकते हो बाई हो जाएगा 100 इंटू सीपी कितना है, सीपी आपको 60 रुपीज आपको सीपी हमने अभी फाइंड किया है। ठीक है, अब यहाँ पे कैलकुलेट अगर आप करना चाहो तो एसपी इक्वल टू हो जाएगा 100 में 20 ऐड करेंगे कितना आएगा, 100 में आप 20 ऐड करोगे 120 रुपीज हो जाएगा बाई 100। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे कितना है, सीपी 60 रुपीज है। ठीक है, अब यहाँ से कैलकुलेट करना चाहे तो आप क्या कर सकते हो, 00 को 00 से आप काट सकते हो। ठीक है, 00 को 00 से काट दिया हमने यहाँ पे। तो एसपी इक्वल टू हमने फाइंड किया, 12 6 कितना होता है, 12 6 होता है 72, 12 6 कितना होता है, 72 होता है। यहाँ पे हमने क्या फाइंड कर लिया, तो यहाँ पे 72 रुपीज हमने एसपी को फाइंड कर लिया। और एसपी ही की बात हो रही थी कि उसे कितना रुपीज में बेचा जाए ताकि उसे 20% का गेन हो जाए। तो उसको अगर 70 रुपीज में बेचता तो उसको 20% का क्या हो जाता, गेन हो जाता। चलो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, देख सकते हो ऑप्शन नंबर आपको इसका हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखो 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आप देख लो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको डी हो जाएगा 72 रुपीज। क्लियर है ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आ जाओ अब 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेंसिल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 पेंसिल, मतलब क्या, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेंसिल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 पेंसिल, मतलब 12 पेंसिल का कॉस्ट
प्राइस अगर 15 पेंसिल के सेलिंग प्राइस के इक्वल में हो जाए तो आपसे कह रहा है कि आप बताओ लॉस परसेंट क्या हो जाएगा। 12 पेंसिल का कॉस्ट प्राइस अगर 15 पेंसिल के सेलिंग प्राइस के बराबर में हो जाए तो आपसे कह रहा है कि लॉस परसेंट कितना हो जाएगा। चलो इसको भी हम बताते हैं आपको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसमें है आपको क्या क्या दे रखा। क्वेश्चन नंबर 7 में देख लो। 7 में आपको ये कहा जा रहा है कि सीपी ना कॉस्ट प्राइस सीपी ऑफ 12 पेंसिल, सीपी ऑफ 12 पेंसिल की बात हो रही है। 12 पेंसिल का कॉस्ट प्राइस अगर 15 पेंसिल के एसपी के बराबर हो जाए, एसपी ऑफ 15 पेंसिल, 15 पेंसिल के एसपी के अगर बराबर हो जाए तो हमें फाइंड करना है लॉस परसेंट। कैसे फाइंड करेंगे? इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सीपी को एक्स मान लेते हैं। क्या मानेंगे? सीपी को यहाँ पे एक्स मान लेते हैं। लेट सीपी इक्वल टू कितना हो गया, सीपी ऑफ 1 पेंसिल, 1 पेंसिल का सीपी हमने यहाँ पे मान लिया एक्स रुपीज। कितना मान लिया? तो 1 पेंसिल का सीपी हमने एक्स रुपीज मान लिया। तो आप देखो 12 पेंसिल का कितना हो जाएगा, तो सीपी ऑफ 12 पेंसिल, 12 पेंसिल का सीपी कितना हो जाएगा, तो 12 पेंसिल का सीपी आपको हो जाएगा 12 एक्स रुपीज। कितना हो जाएगा? 12 एक्स रुपीज हो जाएगा आपका 12 पेंसिल का सीपी। 1 पेंसिल का सीपी अगर एक्स रुपीज है तो 12 पेंसिल का 12 एक्स रुपीज हो जाएगा। आगे आप लोग देखो इसमें आपसे ये कहा कि 12 पेंसिल का जो सीपी है ना, 12 पेंसिल का जो सीपी है, सीपी ऑफ 12 पेंसिल, 12 पेंसिल का जो सीपी है वो एसपी ऑफ 15 पेंसिल, मतलब कि सेलिंग प्राइस जो है 15 पेंसिल के सेलिंग प्राइस के बराबर में है। ठीक है, 15 पेंसिल का क्या है, 15 पेंसिल के सेलिंग प्राइस में है। तो 12 पेंसिल का सीपी हमने क्या माना, 12 एक्स रुपीज माना। तो यहाँ पे क्या करते हैं, 12 एक्स रुपीज डाल देते हैं। 12 एक्स रुपीज इक्वल टू हो जाएगा एसपी ऑफ 15 पेंसिल। 15 पेंसिल का एसपी कितना हो गया, 15 पेंसिल का एसपी अगर 12 एक्स रुपीज है तो यहाँ से क्या करते हैं 1 पेंसिल का एसपी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखो एसपी ऑफ 1 पेंसिल, अगर यहाँ से हम लोग एसपी ऑफ 1 पेंसिल फाइंड करना चाहे तो 1 पेंसिल का एसपी कितना होगा, जब 15 पेंसिल का एसपी 12 एक्स रुपीज है तो 1 पेंसिल का एसपी कितना हो जाएगा 12 एक्स रुपीज बाई हो जाएगा आपका 15, बाई कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, क्योंकि ये जो 15 है ना डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो 1 पेंसिल का एसपी भी हमने फाइंड कर लिया, यहाँ 1 पेंसिल का सीपी भी फाइंड कर लिया। तो यहाँ से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, लॉस को फाइंड कर सकते हैं। पहले क्या करते हैं, यहाँ से लॉस फाइंड कर लें। लॉस कब होता है, लॉस जब सीपी बड़ा होता है एसपी से, तब क्या हो जाता है, लॉस होता है। लॉस इक्वल टू होता है आपका सीपी माइनस क्या हो जाता है, एसपी। सीपी आपको देखो कितना दे रखा है, 1 पेंसिल का सीपी आपको एक्स रुपीज दे रखा है, माइनस 1 पेंसिल का एसपी आपको 12 एक्स रुपीज आपको दे रखा है। 12 एक्स बाई कितना है 15 रुपीज। ओके, अब इसको क्या करते हैं, माइनस कर दें। तो यहाँ आप देखो 15 एक्स माइनस हो जाएगा 12 एक्स बाई कितना हो गया 15 हो गया। अगर इसको आप माइनस करो तो 5 में से 2 जाएगा, 3 एक्स बचा। 3 एक्स बाई 15 रुपीज क्या हो जाएगा, 3 एक्स बाई 15 रुपीज आपको लॉस मिल जाएगा। लॉस कितना का आया, तो लॉस आपको आ गया 3 एक्स बाई 15 रुपीज का क्या हो गया, लॉस हो गया। बात करते हैं लॉस परसेंट की, क्योंकि हमसे यही कहा गया है लॉस परसेंट फाइंड करने के लिए। तो लॉस परसेंट क्या हो जाएगा, लॉस परसेंट इक्वल टू आप लोग देख सकते हो, लॉस परसेंट इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, अगर बात करें हम लोग लॉस परसेंट ना, हमसे लॉस परसेंट का यहाँ पे आप, ये तो पूरा हट गया, यहाँ पे आप देखो लॉस परसेंट की बात हो रही थी ना, तो लॉस परसेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉस परसेंट इक्वल टू होता है आपका लॉस बाई क्या हो जाता है सीपी इनटू हो जाता है आपका 100। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज का साइन दे देते हैं। तो हमने लॉस कितना फाइंड किया था, लॉस हमने फाइंड किया था अभी सीपी में से एसपी को माइनस किया था ना, सीपी में से एसपी को माइनस किए थे तो लॉस आ गया था। लॉस कितना का आया था, आप देख सकते हो सीपी हमारा कितना था, सीपी एक्स रुपीज था, उसमें से हमने किसको माइनस किया था, तो उसमें से हमने माइनस किया था ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, ये आपका 3 बाई
3 बाई कितना था, 3/12। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम आपको नेक्स्ट क्लास में कवर करा देंगे, ठीक है, क्योंकि ये आपका साइड हो गया, इसको फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। तो फिर मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहो। ओके बाय, थैंक यू।